कभी सोचा है जिस जमीन पर हम चलते हैं वो आखिर है क्या? हम उसे मिट्टी कह देते हैं, कभी धूल, पर क्या वो सिर्फ धूल है? अगर ये कहा जाए कि हमारे पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जो सांस लेती है, जिसके अपने नियम है, अपनी एक जुबान है, तो आज हम इसी दुनिया के कुछ राज खोलने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना देश का लगभग हर किसान करता है। क्या ये बस किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? और जानते हैं, इसका जवाब हवा या पानी में नहीं बल्कि जमीन के अंदर छिपा है। जी हाँ, असली वजह किस्मत नहीं है। वजह है वो ताला जो हमारी मिट्टी में लगा है, जिसकी चाबी कहीं खो सी गई है। आज हम मिट्टी के इसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए धरती की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी के इस गुप्त कोड को समझेंगे, फिर भारत के उपजाऊ मैदानों, रंगीन पठारों और हाँ, कुछ मुश्किल इलाकों की मिट्टी की पड़ताल करेंगे। आगे जानेंगे कि जो सबसे ज्यादा समस्या वाली मिट्टी है उसका इलाज क्या है, और अंत में देखेंगे कि एक किसान के लिए इस सब का मतलब क्या है। अब वक्त आ गया है कि खेती को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाए। सोचिए, एक किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि अपने खेत का डॉक्टर बन जाए, जो मिट्टी की नब्ज पकड़कर उसकी बीमारी समझे और फिर उसका सही इलाज करे। देखिए, जैसे हर इंसान का डीएनए अलग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही भारत में मुख्य रूप से जो 8 तरह की मिट्टियां हैं, हर एक का अपना एक अलग स्वभाव है, अपनी एक अलग प्रोफाइल है। तो जैसे हर इंसान को एक ही दवा नहीं दी जा सकती, वैसे ही हर मिट्टी को एक ही तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। हर मिट्टी का इलाज अलग है। चलिए शुरू करते हैं उस मिट्टी से जिसे भारत की लाइफलाइन भी कहा जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी। यही वो मिट्टी है जो हमारे देश के अन्न के कटोरे को भरती है और करोड़ों लोगों का पेट पालती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 45%। भारत की लगभग 45% जमीन पर यही जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक। ये मिट्टी असल में नदियों की लाई हुई गाद से बनी है और इसीलिए ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। लेकिन सबसे उपजाऊ होने का ये मतलब नहीं कि इसमें कोई कमी नहीं। आइए इसका मेडिकल चार्ट देखते हैं। इसमें पोटाश और चूना तो काफी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भारी कमी। और सबसे बड़ी चिंता की बात, इसमें जिंक की भयंकर कमी पाई जाती है। अगर धान में खैरा रोग लग रहा है या मक्के की पत्तियां सफेद हो रही हैं, तो समझ जाइए मिट्टी जिंक मांग रही है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सीधा और बहुत असरदार। हर 3 साल में एक बार ढेंचा या सनई जैसी हरी खाद का इस्तेमाल करें। ये मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ लौटाएगा। और हाँ, साल में एक बार जिंक सल्फेट जरूर डालें। ये इस मिट्टी के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी है। जलोढ़ के मैदानों से अब हम चलते हैं भारत के पठारी इलाकों की तरफ, जहाँ की मिट्टी अपने खास रंगों और गुणों के लिए जानी जाती है। सबसे पहले बात काली मिट्टी की। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में ये खूब मिलती है। ये मिट्टी बनी है ज्वालामुखी के लावा से, इसीलिए ये बहुत जिद्दी और शक्तिशाली मानी जाती है। इसकी सुपर पावर क्या है? पानी को सोख कर रखने की गजब की क्षमता। ये कैल्शियम, पोटाश और मैग्नीशियम का खजाना है। लेकिन इसकी भी एक दुखती रग है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक कार्बन की बहुत कमी होती है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी है पानी की निकासी का बढ़िया इंतजाम, वरना पानी भर गया तो फसल गल जाएगी। और खाद के तौर पर डीएपी की जगह अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। इससे मिट्टी को सल्फर और कैल्शियम मिलता है जो इसकी बनावट को सुधारता है। अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। ये आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मिलेगी। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की वजह से होता है। इसे अक्सर थोड़ी गरीब मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सबसे जरूरी चूने की भारी कमी होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसका अम्लीय स्वभाव, मतलब ये खट्टी होती है। और इसी खटास की वजह से पौधे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व भी नहीं ले पाते। अगर दाल वाली फसलों में दाने खाली रह जाएं, तो ये साफ संकेत है कि मिट्टी में मोलिब्डेनम की कमी है। तो इस गरीब मिट्टी का सबसे सस्ता और सबसे पक्का इलाज है चूना।
बुवाई से बस 15 दिन पहले खेत में बुझा हुआ चूना डालने से मिट्टी की खटास कम हो जाती है, और जैसे ही खटास कम होती है, मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्व पौधों के लिए खुल जाते हैं। ये मूंगफली, मोटे अनाज और आम के बागों के लिए मिट्टी को दोबारा जिंदा कर देता है। अब हम उन मिट्टियों की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ी मुश्किल परिस्थितियों में मिलती हैं, जैसे कि भारी बारिश वाले इलाके या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन 3 मिट्टियों को जल्दी से समझते हैं। पहली है लैटराइट मिट्टी, इसे ईंट वाली मिट्टी भी कहते हैं। भारी बारिश इसके पोषक तत्व बहा ले जाती है, लेकिन ये काजू, कॉफी और चाय के लिए एकदम जन्नत है। फिर है मरुस्थलीय मिट्टी, ये मरी नहीं है, बस प्यासी है, पानी मिल जाए तो ये सोना उगलती है। और आखिर में आती है पर्वतीय मिट्टी, इसमें ह्यूमस तो कूट कूट कर भरा होता है, और यही वजह है कि दुनिया के बेहतरीन सेब, अखरोट और केसर यहीं उगते हैं। अब बात उस मिट्टी की जो किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, जिसे आम भाषा में ऊसर, रेह या कलर भी कहा जाता है। ये ऊसर मिट्टी 2 तरह की होती है। पहली है लवणीय मिट्टी या सफेद ऊसर, जिसमें नमक ज्यादा होता है, लेकिन पानी फिर भी जमीन के नीचे चला जाता है। दूसरी ज्यादा खतरनाक है क्षारीय मिट्टी या काली ऊसर। इसमें सोडियम इतना ज्यादा हो जाता है कि मिट्टी के सारे छेद बंद हो जाते हैं और पानी घंटों तक खेत में बस खड़ा रहता है। तो क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। इसके सुधार के लिए एक 4 स्टेप की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहला, खेत की मजबूत मेड़बंदी करें। दूसरा, मिट्टी की जांच के हिसाब से जिप्सम डालें, ये क्षारीयता का एकमात्र भरोसेमंद इलाज है। तीसरा, ढेंचा की हरी खाद लगाएं। और चौथा, धान या जौ जैसी नमक सहने वाली फसलें उगाएं। तो हमने भारत की अलग अलग मिट्टियों का ये जो सफर तय किया, इससे एक बात तो साफ है, हर मिट्टी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक जरूरत है, और ये हमें एक बहुत जरूरी नतीजे पर लाता है। खेती अंदाजे पर नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित है। जिस दिन कोई किसान अपनी मिट्टी का स्वभाव समझ गया, उस दिन से उसकी लागत आधी और मुनाफा 2 गुना हो सकता है। जलोढ़ मिट्टी को जिंक चाहिए, काली को सल्फर और लाल मिट्टी को चूना। बस यही जानना तो असली स्मार्ट फार्मिंग है। ये सारी जानकारी सिर्फ एक शुरुआत है। ये अपने खेत के साथ एक नया रिश्ता शुरू करने जैसा है। तो अब सवाल ये है कि इस नए ज्ञान के साथ एक किसान अपनी जमीन से पहली बातचीत कैसे शुरू करेगा? इसका जवाब ही भविष्य की खेती की दिशा तय करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।